आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इसके पूर्व एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं YouTube के कमेंट बॉक्स में ही लिखें। चाहे आप लाइक करें, चाहे शेयर करें, चाहे आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो YouTube के कमेंट बॉक्स में ही आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर आपको अपना मैसेज भेजता हूं तो वह तो कुछ ही लोगों को भेज सकता हूं, और विशेष करके जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें यदि कोई मेरा मैसेज छूट जाता है तो वो फिर उस वीडियो को नहीं सुन सकेंगे। मित्रों, अभी एक मेरा बहुत छोटा सा वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने ये समझने का प्रयास किया था कि जैसे आत्मा देही है, शरीरी है, वैसे ही परमात्मा भी शरीरी हैं। आत्मा का शरीर उसके कर्मानुसार मिलता है, परमात्मा का शरीर आत्मा ही होता है। वो आत्मा के अंतर्गत बैठते हैं, आत्माएं ही परमात्मा के शरीर हैं। इसी संदर्भ में कभी मैंने आप लोगों से इस बिंदु पर अपेक्षा की थी आप लोगों से कि कृपया अपने आप को पवित्र रखिए, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा का वास होता है। आप जितना पवित्र स्वयं को रखेंगे, आपके साथ जुड़ करके परमात्मा स्वयं को आनंदित अनुभव करेंगे और परमात्मा के आनंद का ही रिफ्लेक्शन आपके मनोमस्तिष्क पर पड़ेगा। तो आप परमात्मा का सानिध्य चाहते हैं तो स्वयं को प्रयास कीजिए कि आप इस स्तर का बनाएं ताकि परमात्मा को आपके शरीर में कोई कष्ट न हो। आप उसी शरीर को धारित कर सकते हैं जिसे आपने कर्मानुसार अर्जित किया है। तो प्रयास कीजिए एक अच्छी शरीर आपको मिले और उस अच्छी शरीर में आप परमात्मा को धारित कर सकें। इसलिए शरीर धारित करने की प्रक्रिया में आपका बहुत योगदान होना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि शरीर आपके द्वारा अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, सामग्री है। यह किसी की कृपा नहीं होती है, अभी तो आपके द्वारा अर्जित की हुई आपकी संपत्ति होती है। ऐसे में इसकी सुरक्षा का दायित्व भी आपका ही है। बहरहाल, शरीर पर चर्चा हो गई। तो मैं आज जिस बिंदु पर आप सामने आया हुआ हूँ वह बिंदु यह है, क्योंकि मेरे गत वीडियो में एक सज्जन हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, फिलॉसफी के हमारे साथ पढ़े हैं, और वो उनकी गति फिलॉसफी में मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं आपके सामने अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आता हूँ और वह अपने लेखनी के माध्यम से या अपने प्रश्नों के माध्यम से मेरे माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह अपने मित्र के द्वारा उठाई गई शंकाओं के समाधान के संदर्भ में ही मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आत्मा देही है, तो आत्मा देही है, इस पर उन्हें भी कोई संदेह नहीं है। परमात्मा भी देही है, इस पर भी उन्हें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने गीता के संदर्भ से कहा था कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मैं और आत्मा, यानी परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। बस अंतर इतना है कि जो आत्मा है वो शरीर के साथ रहता है और परमात्मा आत्मा के साथ रहता है। तो इस प्रकार से परमात्मा भी देही, तो देही होने के बिंदु पर उन्हें कोई आशंका नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये एक प्रश्न उठा दिया है कि आत्मा करता है। आत्मा को कर्ता नहीं समझना चाहिए।
और एक श्लोक भगवान का कहा है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यानी जो कर्तृत्व अभिमान है उसे छोड़ना हर आत्म तत्व से अपेक्षित होता है। तो आज मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष सिर्फ कर्ता क्या है और वह कौन सा कृत्य है, वह कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति यदि कर्तृत्व भाव से रहता है तो अहंकारी समझा जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो मैंने इस संदर्भ को समझने के लिए गीता का ही सहारा लिया है और आपके समक्ष गीता में जो भगवान ने कहा है उन 2 श्लोकों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 13 और 14 है। श्लोक संख्या 14 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारमम अव्ययम। तो मुझे चतुर्वर्ण व्यवस्था का कर्ता समझिए और मुझे अकर्ता भी समझिए, यानी परमात्मा कर्ता भी हैं और परमात्मा अकर्ता भी हैं। तो जब परमात्मा कर्ता है और परमात्मा अकर्ता भी हैं तो आत्मा भी कर्ता भी है और आत्मा से अपेक्षा की जाती कि वह अकर्ता बने, कर्तृत्व अभिमान को छोड़े। यह हमसे अपेक्षा है, परमात्मा की अपेक्षा है। और जब तक हम कर्तृत्व अभिमान में रहेंगे तब तक हम वह नहीं कर सकेंगे जिससे करने की हमसे अपेक्षा है। तो आगे की पंक्ति में श्री कृष्ण जी ने स्वयं को इस बात को बताने का प्रयास किया है कि वह कैसे अकर्ता नहीं है। तो इसके लिए संदर्भ वो कहते हैं, नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो हि जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो हि जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। तो कहने का है कि अकर्ता वह है जिसकी कर्म फल में कोई स्पृहा न हो। सामान्यतः लोग जो कर्म करते हैं वो किसी न किसी फल की अपेक्षा में करते, फल की आकांक्षा से करते हैं। इसे ही सकाम कर्म कहा जाता है। मुझे परीक्षा पास करनी है, मुझे कहीं जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मेरी इच्छा है कि भगवान हमारे सामने आकर के नृत्य करें, गायन करें, मुरली बजाएं, हम उनका रसास्वादन लें। ये हमारी अभिलाषा है, हमारी भगवान से एक प्रार्थना है, इच्छा है, जिसके लिए हम यथोचित साधनाएं करते हैं। मुमुक्षा हमारी एक अभिलाषा है। मुमुक्षा हमसे अपेक्षित नहीं है, अपितु हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। अब हम चाहते हैं मुक्त हो जाएं तो मुक्ति के लिए जितनी भी साधनाएं हमारे, चाहे गुरु जी बताएं, चाहे हम श्रीमद् भगवद गीता देख करके समझने का प्रयास करें, चाहे अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके मुक्ति साधना में अपने आप को सन्नद्ध करें, ये सब जितना भी है ये सब सकाम कर्म है। क्योंकि मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे इनका परिणाम मिले। मुक्ति का क्या परिणाम है? संसार में जन्म जरा मरण आदि से मुक्ति। यही तो है मुक्ति कामना का, मुक्ति की अवस्था का जो कोई स्थिति है। यही तो है कि यानी आप मुक्त होने का मतलब है आपका जन्म जरा मरण से मुक्ति, संसार की जो जीवन प्रक्रिया है उसमें आने जाने से मुक्ति।
ये मुक्ति का फल है। मुक्ति की स्थिति का यही वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप ब्रह्म भुवनालोकान संसार के सभी लोग मरण धर्मा हैं, किंतु जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो मरण धर्म से मुक्त हो जाता है। यही तो हमारी लालसा है। इसी लालसा की पूर्ति के लिए तो हम वह विधान करते हैं जिसे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। तो इस प्रकार से हम मुक्ति हमारी अभिलाषा है, और इस अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह सकाम कर्म होता है। तो श्री कृष्ण जी का कहना है कि जैसे आपकी मुक्ति की अभिलाषा है, किंतु परमात्मा की कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए वो साधना करें। कहा ना, नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान को मुक्ति नहीं चाहिए। न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। तो परमात्मा कर्ता भी हैं। कहा ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं इन सब का कर्ता होते हुए भी, इन सबको संपादित करते हुए भी अपने आप को अकर्ता महसूस करता हूँ। तो एक कर भी रहे हैं और स्वयं को अकर्ता भी बता रहे हैं। इसका आशय क्या हो सकता है? क्या हम भी करते हुए अकर्ता स्वयं को समझ सकते हैं? क्योंकि अकर्ता समझना हमसे अपेक्षित है। परमात्मा की यही इच्छा है हम स्वयं को अकर्ता समझें, क्योंकि जब हम कर्ता समझेंगे तो हम अहंकारी समझे जाएंगे। तो ऐसे में कर्ता क्या है और अकर्ता क्या है, उन दोनों के संदर्भ में हमें वह समझना है जिसे समझाने के संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से अपनी बात रखी है। मित्रों, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय की ओर ले चलने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु कर्मणि। जब हम कोई कार्य योजना बनाते हैं, हमारी दो परिस्थितियां हैं इस संसार में। हम दो रूपों में काम करते हैं। एक तो वह होता है जहां हम कहीं नियोक्ता की हैसियत से रहते हैं और कुछ जगहों पर हम केवल अनुपालनकर्ता की स्थिति में रहते हैं। तो जो अनुपालनकर्ता की स्थिति में रहते हैं, उस स्थिति में हमें वह करना होता है जो हमसे अपेक्षा की जाती है। और जब हम विधाता की स्थिति में होते हैं, नियोक्ता की स्थिति में होते हैं, किसी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के संदर्भ में हमारी भूमिका होती है, हम उस भूमिका के आधार पर लोगों को नियुक्त करने की स्थिति में होते हैं, वहाँ हम कर्ता होते हैं। और जहाँ पर हम कार्यकर्ता की हैसियत से होते हैं, नियुक्त पदाधिकारी के निर्देशों के पालन की हैसियत में होते हैं, वहाँ हम कर्ता होते हुए भी कर्तृत्व अभिमान से दूर रहते हैं। और जब हम वहाँ कर्तृत्व अभिमान से दूर रहेंगे तभी वह कर सकेंगे जिसे हमारा नियोक्ता हमसे कराना चाहता है। अन्यथा नियोक्ता की कार्य योजना कुछ होगी और हमारी कार्य योजना कुछ होगी। तो नियोक्ता की कार्य योजना से भिन्न कार्य योजना बना करके काम करना ही कर्तापन है, कर्तृत्वाभिमान है। हमें इस कर्तृत्वाभिमान से बचना है। तो हम कर्ता भी हैं और हम कर्म करता भी हैं। तो जब हम कर्म करता होते हैं तब हमसे अपेक्षा होती है हम केवल और केवल इंस्ट्रूमेंटल होकर रहें, निमित्त मात्र होकर रहें। अब इसको स्थूल रूप में, चूंकि सभी लोग
महाभारत की कथा से परिचित है, जो मुझे सुन रहे हैं, बखूबी जानते हैं कि यह जो उपदेश है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उस समय दिया था जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे वो करें क्या। किंग कर्तव्य विमूढ़ता इस संदर्भ में उनके सामने आई थी क्योंकि उन्हें अपनी परिस्थिति का बोध नहीं हो पा रहा था कि वह युद्ध के मैदान में किस परिस्थिति में है। युद्ध के मैदान में स्वयं निर्णय ले चुके थे कि यदि वह युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध जनित पापों से, युद्ध जनित जो परिणाम आएगा उस परिणाम से वह दूर रहेंगे, या उस परिणाम से वह अप्रभावित रहेंगे, या उनके युद्ध करने से जो परिणाम निकलेगा, युद्ध न करके वह उस परिणाम को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। यह उनकी भ्रांति थी। इसी भ्रांति को श्री कृष्ण जी ने अहंकार विमूढ़ आत्मा के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया है, क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन की परिस्थिति निर्णय लेने की नहीं थी, जबकि वहाँ वह निर्णय लेने की स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रहे थे, और ऐसा अनुभव करते हुए उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। उनका यह जो निर्णय था वह उनकी परिस्थिति, जो जिस परिस्थिति में वो युद्ध के मैदान में थे, उससे मेल नहीं खा रही थी। तो इसीलिए जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अकर्ता बनने का प्रयास कीजिए, तो उसका आशय है कि यदि आप कर्म करता हैं, यानी आप किसी नियुक्ति के अधीन काम कर रहे हैं, आपका कोई नियोक्ता है, आपको किसी ने दायित्व सौंपा है, तो उसने जो आपको ड्यूटी चार्ट दिया है उस ड्यूटी चार्ट के अनुसार काम कीजिए, न कि उस ड्यूटी चार्ट में अपनी इच्छा से कोई संशोधन करके वह करें जो आपका मन कर रहा है। जैसे यह संसार एक स्वाभाविक गति से चल रहा है। इस संसार में जब व्यवस्था के लिए, रितम के लिए श्री कृष्ण जी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाई, तो उस चतुर्वर्ण व्यवस्था में उन्होंने स्वयं को कर्ता कहा है। तो कर्ता कहने का मतलब था कि वह उन्होंने जो भी व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में अपना हित ध्यान में नहीं रखा है, अपितु वह रखा है जिससे रितम बना रहे। और रितम बनाना भी उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। वहाँ भी जो रितम बना रहे हैं वह भी एक कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। उस स्तर पर उनसे यही अपेक्षा है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे रितम स्थापित हो जाए, जिससे रितम में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया है जिसमें उन्हें प्रसन्न करने का, उन्हें खुश करने का कोई विधान हो। चतुर्वर्ण व्यवस्था केवल और केवल समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से बनाई गई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के लिए श्री कृष्ण जी से अपेक्षा थी। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाते हुए उन्होंने स्वयं को केवल निमित्त मात्र समझा है, निमित्त मात्र समझा है। इसी आधार पर वह कहते हैं कि इसको मैंने बनाया है, इसको बनाते समय भी मैं अकर्ता हूँ, अकर्ता की स्थिति में ही मैंने बनाया है, इसको बनाते हुए मैंने स्वयं को अकर्ता ही समझा है। तो उसी प्रकार से जब हमें कोई दायित्व सौंपा जाता है तो उस दायित्व के निर्वाह में हम जो कुछ भी करें वहाँ पर केवल निमित्त मात्र होकर करें। यानी जब हम निमित्त मात्र होकर कोई काम करते हैं तो वहाँ पर हम अकर्ता ही होते हैं। और जो ड्यूटी चार्ट हमें दिया गया है उस ड्यूटी चार्ट में स्वेच्छा से यदि हम कोई बात अपनी जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम कर्ता हो जाते हैं। और इस कर्तापन से ही दूर रहने के लिए परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने हमें सलाह दी है, परामर्श दिया है, अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को परामर्श दिया है कि अपनी परिस्थिति का पहले संज्ञान लीजिए। आपकी जो परिस्थिति हो, यदि मैं कहीं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पर मैं नियोक्ता की स्थिति में हूँ, तो या हम कहीं पर ऐसे दायित्व में के निर्वहन में हूँ जहाँ पर मुझे लोगों को ड्यूटी चार्ट देना है, तो उस ड्यूटी चार्ट में प्रयास मैं यह करूँ
कि लोक हित शामिल हो, अपना निजी हित शामिल न हो। फॉर एग्जाम्पल, जब परमात्मा लोक चतुर्वर्ण व्यवस्था बना रहे थे तो उस चतुर्वर्ण व्यवस्था के निर्माण में या उसमें जो भी विषय उन्होंने युक्त किया है, जोड़ा है, वे ऐसे कोई विषय नहीं है जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो। उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बनाया है, अपितु इसलिए बनाया है कि वह इस परिस्थिति में है कि वह चतुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण करें। और चतुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण करते समय उन्होंने लोकहित का ध्यान दिया था, लोकहित का ध्यान दिया है, न कि अपने हित का ध्यान दिया है। तो ऐसे ही जैसे अब दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र दुर्योधन जो भी राजसत्ता में थे, जिन्होंने एक तय कर लिया कि सुचक्रम दास्यामि बिना युद्धेन केशव, तो उन्होंने युद्ध का आह्वान करते समय युद्ध की जो शर्तें थी या युद्ध के पीछे जो उनकी जो मंशा थी वो लोकहित नहीं था। उस युद्ध के पीछे उनकी मंशा यह थी ताकि उनका राज्य बचा रह जाए, और जो राज्य बचा रह जाएगा तो राज्य से वे अपनी सुख सुविधाओं का संवर्धन करते थे, और यदि राज्य चला गया तो उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती थी। इस सोच के वशीभूत होकर के उन्होंने युद्ध का आह्वान किया, और पांडवों की ओर से जो लड़ रहे थे वे युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो 5 गांव पर भी संकोच कर लिया था, संतोष कर लिया था। उन्हें 5 गांव मांगने में भी कोई संकोच नहीं था, वो 5 गांव में भी संतोष कर लिए थे। यदि कदाचित 5 गांव मिल गए होते तो युद्ध की स्थिति न हुई, तो युद्ध पांडवों को थोपा गया था। ऐसे में युद्ध तो सुनिश्चित था। अर्जुन की प्रास्थिति उस मैदान में केवल योद्धा की थी, और उस परिस्थिति के चलते हुए अर्जुन जो निर्णय ले रहे थे वह निर्णायक निर्णय ले रहे थे, जिनके निर्णय का युद्ध पर कोई प्रभाव न पड़ता। युद्ध मतलब अर्जुन के बस में नहीं था कि वह युद्ध रोक देते, क्योंकि युद्ध का निर्णय दुर्योधन और युधिष्ठिर ने मिलकर लिया था। निर्णयकर्ता की भूमिका में अर्जुन वहाँ पर नहीं थे। जब निर्णयकर्ता की भूमिका में नहीं थे तब युद्ध न करने का निर्णय उनका जो था वह अहंकार से युक्त होकर लिया गया निर्णय था। यदि उन्होंने स्वयं को अपनी परिस्थिति के संदर्भ में विचार किया होता तो ऐसा निर्णय नहीं लेते। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। आप अपनी परिस्थिति का संज्ञान लें। जब हम नियोक्ता के हैसियत में होंगे तो वहाँ हम जो कुछ भी करेंगे वहाँ भी हम कर्तव्य भाव से ही करेंगे, क्योंकि वह नियोक्ता के रूप में हमारी जो वहाँ नियुक्ति हुई है वह इसलिए नहीं है कि उसमें मनमानी में अपनी किसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रावधान बना दूँ। वहाँ भी हमसे अपेक्षा है कि हम वही प्रावधान बनाएं जो लोक हित में उपयुक्त हो। जैसे मैं परिवार का मुखिया हूँ तो परिवार कैसे संचालित होगा इसका जो भी प्रावधान हम बनाएंगे, जो अपने परिवार के संचालन के निमित्त हम नियम बनाने के संदर्भ में अधिकृत किए गए हैं, और इस अधिकार का सदुपयोग हम करें तो केवल परिवार के संचालन के हित के लिए करें, न कि स्वयं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। तो यही है कि अपनी परिस्थिति का आप संज्ञान लें, और अपनी परिस्थिति में अब आप जिस परिस्थिति में हो, चाहे वो नियोक्ता की हैसियत में हो, चाहे वो नियोक्ता के द्वारा नियुक्ति होने की हैसियत में हो, दोनों स्थितियों में आपके लिए ड्यूटी चार्ट निर्धारित है। चतुर्वर्ण व्यवस्था करते समय जैसे परमात्मा भी केवल और केवल कर्तव्य का अनुपालन कर रहे थे, तो कर्तव्य का अनुपालन कर रहे थे, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाते समय वह स्वयं को केवल और केवल निमित्त कर्ता समझ रहे थे। यही है उनका अकर्ता होना। करते हुए भी अकर्ता का अनुभव वही व्यक्त कर सकता है जो स्वयं को किसी कार्य योजना में निमित्त कर्ता की हैसियत से समझने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में किसी का देही होना उसके कर्तापन या अकर्तापन होने का कोई
लक्षण नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि जो देही होगा वह कर्ता होगा या जो देही होगा वह अकर्ता नहीं हो सकता है। तो शरीर धारित करने वाला व्यक्ति कर्ता भी होता है और शरीर धारित करने वाला व्यक्ति अकर्ता भी होता है। उसे स्वयं को अकर्ता समझने का प्रयास करना चाहिए। वह अकर्ता तब समझा जाएगा जब वह अपनी परिस्थिति के आधार पर कर्म करेगा, और वह जो कर्म करेगा वह निमित्त की भूमिका में स्वयं को समझते हुए कर्म करेगा, न कि अपनी अभिलाषा के लिए कोई कर्म करेगा। तो यदि हम इस संसार में हैं तो इस संसार में आने का हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा गया है, और उस उद्देश्य में हम अपना उद्देश्य न शामिल करें। इस संसार में हमें भेजते हुए या इस संसार में जब हम हैं तो हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए हुए हैं। प्रयास करें कि हम अपने उद्देश्य को समझें। हम मनुष्य हैं तो मानवता हमसे अपेक्षित है। हम जीवन के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो जब हम जीवन के लिए आए हुए हैं तो हम जीवन जीने का प्रयास करें। जीवन में सुख भी मिलेंगे, जीवन में दुख भी मिलेंगे। गलती यही होती है जब हम यह दिमाग में बना बैठते हैं कि हमारे प्रयासों से जीवन में आया हुआ दुख समाप्त हो जाएगा। दुख और सुख, ये जितनी परिस्थितियां हैं सब के सब अज हैं और कभी भी समाप्त होने वाली नहीं हैं। इनसे बच के निकला जा सकता है, क्योंकि यदि ये समाप्त होने वाली होती तो भगवान राम दुख न झेलते, भगवान कृष्ण दुख न झेलते। इन दोनों ने दुखों को झेला था। इसका मतलब है दुखों को भोगना ही एकमात्र विकल्प है। दुखों को समाप्त किए जाने के संदर्भ में मनोकल्पित साधना का कोई महत्व नहीं है। हम जब मुक्त की कामना करते हैं तो उसके पीछे हमारी जो सोच होती है कि हम दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, और ऐसे में जो हमारी जो मुक्त कामना होती है दुखों से सदा के लिए मुक्ति की, यह बात या इस साधना के लिए हमसे अपेक्षा नहीं की जाती है। हमसे तो अपेक्षा जीवन की होती है, और जीवन जीना है तो सुख भी रहेंगे दुख भी रहेंगे। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो ततो युद्धाय युजस्व नयम पापम वापसी। यह तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम दुख से घबरा करके, युद्ध के परिणाम से घबरा करके, आप अपने जो आपको जो दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व के परिणाम से घबरा करके दायित्व से दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो यह आपका कर्तापन नजर आता है, और यही कर्तापन अहंकार का द्योतक होता है। तो हम स्वयं को अकर्ता समझते हुए काम करें। काम करने से कोई कर्ता या अकर्ता नहीं होता है। काम के प्रति आपकी जो दृष्टि है वह निर्धारित करती है कि आप अपने को कर्ता समझ रहे हैं या अपने को निमित्त कर्ता समझ रहे हैं। प्रयास कीजिए कि स्वयं को निमित्त कर्ता समझिए, क्योंकि हम इस संसार में किसी न किसी अपेक्षा से आए हुए हैं। वह अपेक्षा हमारी नहीं है, बल्कि अपेक्षा हमसे की जा रही है। हमसे अपेक्षा क्या की जा रही है? जीवन की हमसे अपेक्षा की जा रही है। और यहाँ आकर के हम इस संसार के कष्टों से ऊब करके यहाँ से पलायन करने की मनोकल्पित विधियाँ ढूंढ रहे हैं, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हम वह नहीं कर पा रहे हैं जो हमसे अपेक्षित है। यदि हम वह नहीं कर पा रहे हैं जो हमसे अपेक्षित है तो हमें अपेक्षित कर्म न कर पाने का तो परिणाम भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप ऑफिस में हैं, मैं ऑफिस में था या और भी तमाम लोग ऑफिस में होंगे, उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है यदि वह दायित्व निर्वाह कर लेते हैं तो दायित्व निर्वाह का उन्हें फल मिलेगा, और दायित्व निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो दायित्व निर्वाह न करने का फल मिलेगा। तो उसी तरह से इस संसार में हमसे अपेक्षा की गई है, इस उद्देश्य से हमें भेजा गया है हम यहाँ जीवन जिएं, और जीवन जिएं कैसे जिएं इसका भी विधान चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा ने कर दिया है।
और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा ने विधान किया है वह उन्होंने स्वयं को अकर्ता के रूप में रखते हुए किया है। यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रावधान करना भी परमात्मा से अपेक्षित है और उस अपेक्षा को परमात्मा ने पूरा करते समय अपने हित का ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे में हमसे जो अपेक्षा की जा रही है परमात्मा के द्वारा या हमसे जो अपेक्षा हमारे नियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है, हम उसे तल्लीनता के साथ करें। उस व्यवस्था में स्वयं के सुख का ध्यान रखते हुए अपनी अभिरुचि के अनुसार कोई भी कार्य योजना न जोड़ें, यही हमसे अपेक्षित है। और यदि ऐसा करते हैं तो उसे करने का दंड हमें मिलेगा। जीवन रुकने वाला नहीं है। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिलेगा। अच्छा काम करना पड़ता है, हमसे जो अपेक्षा की जा रही है उसके अनुसार हम अपने आप को करने का प्रयास करें और यदि कर लेते हैं तो उसका परिणाम हमें पॉजिटिव मिलेगा। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उसका परिणाम हमें नेगेटिव मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में हमें इस जीवन प्रक्रिया में रहना पड़ेगा। तो यदि हमें यह धारित शरीर जो मानव की मिली हुई है, यदि हम चाहते हैं कि अगला जन्म भी मुझे मानव के रूप में मिले तो हम वह करें जो मानव के रूप में हमसे अपेक्षित है, न कि वह जो मनुष्य होने के बाद हमारी जो अभिलाषा हो रही है वो हम करें। माना कि नाली का कीड़ा मुक्ति साधना नहीं कर सकता है। मुक्ति साधना एक मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मुक्ति साधना के जो उपाय परमात्मा ने बताए हैं उन्हें करने के लिए मनुष्य ही सक्षम है। अब हम मनुष्य सक्षम है, इस सक्षमता का जब हम दुरुपयोग करते हुए वह करते हैं जो हमारी अभिलाषा हो रही है, तो उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा कि हमसे जो अपेक्षा एक मनुष्य के रूप में हमसे जो अपेक्षा की जा रही है हम वह न करके हम वह कर रहे हैं जो हमारा मन कर रहा है। हमसे अपेक्षा है ऑफिस में समय से पहुंचने की, हमने स्वयं को परमात्मा की पूजा में लगा रखा है, ऑफिस 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारा नियुक्त पदाधिकारी मुझसे नाराज हो जाएगा और वो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो परमात्मा मिले न मिले, नियुक्त पदाधिकारी नाराज हुआ तो कार्रवाई का दंड तो हमें मिल जाएगा। तो वैसे ही यदि हमें जीवन के लिए संसार में भेजा गया है और कैसे हमें जीना है इसकी विधियां चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बना दी गई हैं, एक प्राकृतिक नियम के अंतर्गत बना दिया गया, तो हम उसका पालन करें। यदि पालन करेंगे तो उस पालन करने का परिणाम मिलेगा और पालन न करेंगे तो पालन न करने का परिणाम मिलेगा। तो परिणाम क्या होगा, हम मनुष्य शरीर पा करके भी यदि मानवता का पालन नहीं कर पाते हैं, मानवता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला जन्म तो इस मनुष्य का नहीं मिलेगा। अगला जन्म होगा मनुष्य शरीर के साथ नहीं होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म ही मनुष्य के शरीर के साथ हो, तो हमें वह करना चाहिए जो एक मनुष्य के रूप में हमसे अपेक्षा परमात्मा के द्वारा की जा रही है, समाज के द्वारा की जा रही है, परिवार के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि कर्ता और अकर्ता के संदर्भ में जो जानकारी मुझे थी उसे मैं आपके समक्ष रख सका हूँ। मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हुआ हूँ यह आपके उत्तर पर निर्भर करता है। आपका सुझाव मेरे लिए शिरोधार्य। नमस्कार।